हमारी जानकारियाँ 2-3 भाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना है कि मांग पत्र जो है सो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, उसको समझने में बहुत किसी को कठिनाई हुई थी। तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सबों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म्स। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे जेएसएससी सीजीएल बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो जेएसएससी सीजीएल में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जांच एजेंसियां थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में उसे 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का जो है सो एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी में टीडीपीएल एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 जेपीएससी, 14th जेपीएससी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एससीएफ, जेट, एपीपी रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो सो रद्द किया जाए, ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत है। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो है सो सीबीआई और ईडी दोनों का मांग करते हैं। सीबीआई इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है, इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें सीबीआई का जांच बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरी है ईडी इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए ईडी जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स है, उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग के समक्ष। सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिवाइड कर दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर एसओपी का पालन किया जाए। एसओपी का पालन नहीं करने के कारण सभी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। एक और जो हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाना बंद किया जाए। एग्ज़ाम कंडक्ट आयोग स्वयं से कराए। अगर कोई हेल्प लेती है आउटसोर्सिंग परीक्षा करने के लिए तो वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग भी ले सकती है, बाकी के सभी कार्य स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है संवैधानिक संस्था जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी बेदाग छवि के अफसर होने चाहिए जो रिटायर ना होकर के करंट
सर्विस में हो, किसी रिटायर अधिकारी को इसका सदस्य या अध्यक्ष ना बनाया जाए। इसके अलावा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और एक और सलाह हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया जाए। हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री RS शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगें नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in